नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि त्रिपुरा में हंगामा मचा है और वो हंगामा इतना ज़बरदस्त है कि असर दिल्ली तक है। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय है, वहाँ पे टीएमसी के सांसदों ने धरना दिया क्योंकि गृह मंत्री उनसे मिल नहीं रहे थे। हालांकि बाद में मुलाकात हो गई। जानते हैं ये हंगामा क्यों मचा है। एक महिला है साइनी घोष, उन्हीं को लेकर के ये हंगामा मचा है। सिर्फ वो महिला नहीं है बल्कि टीएमसी यूथ विंग की पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष हैं और अभिनेत्री भी हैं। हुआ क्या है, कैसे साइनी घोष इतने चर्चे में आ गई और क्यों त्रिपुरा अगरतला से लेकर के और दिल्ली तक हंगामा मचा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से टीएमसी को पश्चिम बंगाल में आशातीत सफलता मिली है और बीजेपी जो सोच रही थी वो हो नहीं पाया, इसके बाद टीएमसी ने प्लान किया कि हमें पश्चिम बंगाल से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो सबसे पहले कहाँ निकल करके प्रभाव जमाया जा सकता है? असम में, त्रिपुरा में। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पे कि लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा है। लिहाजा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा कि ये सबसे इजी रहेगा कि इसको जो यहाँ पे आप कह सकते हैं वैक्यूम क्रिएट हुआ है बीजेपी के आने के बाद, उसको भरा जाए। और लगातार अभिषेक बनर्जी वहाँ का दौरा करने लगे। स्वाभाविक सी बात है कि त्रिपुरा में बीजेपी का शासन है, बीजेपी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि टीएमसी वहाँ पे पैर जमाए। इसी में बीच बीच में तनाव और हिंसा की खबरें आती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के बीजेपी के बिप्लब कुमार देव, उनकी कोई सभा चल रही थी और वहीं से साइनी घोष गुजर रही थी। इनके समर्थकों ने उस सभा में कर दिया पथराव। उसके बाद उनकी हो गई गिरफ्तारी और पुलिस उनको ग्रिल करने लगी। जैसे ये गिरफ्तारी हुई, त्रिपुरा से लेकर के कोलकाता और दिल्ली तक हंगामा मच गया। उनके कई समर्थक भी गिरफ्तार हुए हैं और अब ये आवाज़ उठाई जाने लगी कि हिंसा बीजेपी फैला रही है और उपद्रव बीजेपी कर रही है। त्रिपुरा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अपना कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। भागे भागे टीएमसी के सभी सांसद गृह मंत्रालय पहुँचे कि हमें तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी है। टाइम नहीं मिला तो वहीं पर धरना दे करके बैठ गए। बाद में उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री से इस मामले में बात की है और पूरी रिपोर्ट मंगाई है। लेकिन आपको पता है कि राजनीति के तरीके से ही होती है। कभी भी टीएमसी यदि केंद्र कोई कदम भी उठाता है तो उसे सेटिस्फाई नहीं होगी। एक सवाल ये भी उभर रहा है कि क्या बीजेपी के साथ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसी का बदला तो नहीं लिया जा रहा? ये त्रिपुरा में ये भी टीएमसी शिद्दत से उठा रही है। अब ये राजनीति है। 2018 में त्रिपुरा में चुनाव हुआ था, जब लेफ्ट को सत्ता से हटा करके बीजेपी आई, बिप्लब कुमार देव वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। और अब जो चुनाव होना है वो 2023 में चुनाव होना है। उसी चुनाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस एक तरफ, टीएमसी, बीजेपी, और वहाँ पे संघर्ष ज़बरदस्त। लेफ्ट चूँकि वहाँ पे हारा, वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसलिए लेफ्ट भी कोशिश करेगा और उसी के लिए जद्दोजहद है। साइनी घोष उसी कैटेगरी में आ रही हैं कि इनको फेस बना करके वहाँ पे दौरा कराया जा रहा है। क्या रहा इनका फिल्मी करियर, जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। 27 जनवरी 1993 को पैदा हुई साइनी घोष बंगाली फिल्मों और टेलीविज़न में भी अभिनय कर चुकी हैं। वो सिंगर भी रहीं और अब राजनीति में सक्रिय है। साइनी की एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टेलीफिल्म इच्छेदाना के साथ हुई थी। बड़े पर्दे पे उन्होंने नोटो वोर नॉट आउट फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। इसके बाद उन्होंने राजा चक्रवर्ती की शत्रु में कुछ सीनियर अभिनेताओं के साथ काम किया। राज चक्रवर्ती के दैनिक धारावाहिक प्रलय आसे में एक पत्रकार की भूमिका निभाई। साइनी घोष ने कानामाची, अंतराल, एकला चोलो, बीटनून, मेयर बॉय, राजकाहिन फिल्में की। जनवरी 2021 में तथागत राय द्वारा हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले के साथ ही साइनी सुर्खियों में आ गई। साइनी ने लाइव टेलीकास्ट के दौरान जलसा मूवीज़ के लिए 2013 और 2014 में कोलकाता फुटबॉल लीग की सह मेजबानी भी की। 2021 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिणी निर्वाचन से चुनाव लड़ी, लेकिन वो बीजेपी के अग्निमित्र पॉल से चुनाव हार गई। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को पद से हटाए जाने के जून 2021 में साइनी को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2010 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर राजनीति में आने वाली साइनी घोष तब अचानक सुर्खियों में आ गई थी जब 2015 में उन्होंने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था। यह ट्वीट वायरल हो गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। अब एक बार फिर साइनी अपनी गिरफ्तारी को लेकर के चर्चे में। तो जैसा कि आपने सुना, ये है साइनी घोष और अब देखते हैं कि आगे आगे वहाँ की राजनीति कैसे टर्न लेती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।